आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में एसआईसी अमोद कुमार आज अपने सेवा से कार्य मुक्त हुए नए साथी के रूप में बालचंद मौर्य को पद और ग्रहण कराया। इस दौरान एसआईसी अमोद कुमार ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, आजमगढ़ जिला अस्पताल में जब हमने एसआईसी का पद ग्रहण किया था तब आजमगढ़ जिला अस्पताल बहुत ही खराब हालत और दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। हमारे कार्यकाल में आजमगढ़ जिला अस्पताल में बहुत सुधार हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद नए एसआईसी बालचंद्र इसको और ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिला अस्पताल में जब एसआईसी का चार्ज लिया था तब से मैं संकल्पित होकर कार्य किया और पूरे अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अस्पताल में 1050 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा। इसके साथ ही अस्पताल में गर्मी के मौसम में 155 बेड को एक्युक्त किया गया और अस्पताल में पानी की समस्या को दूर किया गया और इमरजेंसी के रिनोवेशन के लिए इंडियन ऑयल की तरफ से पूरे कमरे को 30 लाख रुपए की मदद से फिर से पूरी इमरजेंसी एक्युक्त हो गई। आगे उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ। पिछले कार्यकाल में जो बहुत नीचे चला गया था वह मेरे कार्यकाल में उसको उठाकर बहुत ऊपर लाया गया। आज की स्थिति में ब्लड बैंक में करीब 1000 ब्लड यूनिट संरक्षित है। आगे उन्होंने बताया कि अस्पताल में डिजिटल लाइब्रेरी, इसके साथ साथ साफ सफाई और मरीजों को उचित इलाज मिले, यह मेरी प्राथमिकताओं में था। आज के समय में आजमगढ़ जिला अस्पताल में दलालों पर रोक लग गई है। इसके साथ ही मरीज को अस्पताल से ही दवाएं, ऑपरेशन और सर्जन उपलब्ध हो जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में आजमगढ़ जिला अस्पताल में 22 सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं जो हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं ताकि मरीजों और अस्पताल के स्टाफ को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिला अस्पताल में आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं, जैसे ऊपर एसी ओसी लगाई गई है और ठंडियों में गर्म में एसी लगाई गई है। कितना कार्य हुआ है और उसमें लाइब्रेरी का भी काम हुआ है, तो ओवरऑल कितने का अब तक काम हो चुका है, कितना बचा? मैं प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ डॉक्टर अमोद कुमार प्रमुख अधीक्षक का चार्ज 8 दिसंबर 2023 को मैंने लिया था और तब से मैंने एक संकल्पित दिनचर्या के साथ कार्य किया और पूरे अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। इसके क्रम में सबसे पहले तो 1050 केवी का पावर स्टेशन जो फंक्शनल हुआ वो मेरे ही समय में हुआ और उसको फंक्शनल होने से कम आने वाले 15-20 साल के लिए 15 साल के लिए तो अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। उतने से पूरा ये अस्पताल का जो बिजली का लोड है वो चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। इसके बाद गर्मी का जब मौसम जैसे ही आया तो वो करीब 155 बेड जो है एसी युक्त कराया गया, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिला। उसके बाद वाटर सप्लाई की भी यहाँ प्रॉब्लम है। जो भी हमारी पानी के टैंक हैं या ट्यूबवेल ये 1990 के बने हुए हैं और एक 1995 का बना हुआ है। काफ़ी लंबा समय हो गया है। इसको कायदे से रीबोर वगैरह या दूसरा बोर हो जाना चाहिए था और उससे वो संचालित होता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर भी मैंने इस ट्यूबवेल को बचाने के लिए जितनी भी बजरी की ज़रूरत थी उसको डलवा करके मैंने पूरी गर्मी और आज तक पानी की व्यवस्था को बिल्कुल ठीक ठाक रखा। इसका रीज़न है कि पानी जो है उसको अस्पताल का सर्कुलेटरी सिस्टम है और बिजली जो है इस अस्पताल का नर्वस सिस्टम है। यदि ये दोनों सिस्टम खराब हो जाएगा तो वास्तव में अस्पताल की व्यवस्था तुरंत में चरमरा जाएगी। तो इस व्यवस्था को अक्षुण्ण रखते हुए मैंने कार्य किए। इंडियन ऑयल की तरफ से इमरजेंसी के रिनोवेशन के नाम पे जो है करीब उन्होंने 30 लाख रुपए खर्च किए और उसके क्रम में पूरी इमरजेंसी जो है एसी युक्त हो गई। और भी कुछ जो चेंजेज होने कुछ और भी उसमें मॉनिटर्स वगैरह लगने हैं, वो सब प्लानिंग में है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर सब लग जाए। ब्लड बैंक जो मेरा एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था, ब्लड बैंक में बहुत अच्छा काम हुआ और ब्लड बैंक जो पिछले समय में बिल्कुल नीचे चला गया था उसको उठा करके बहुत ऊपर लाया गया। ब्लड बैंक आज की स्थिति ये है कि आपके ब्लड बैंक में करीब 1000 के आसपास ब्लड यूनिट संरक्षित है। वहाँ पे सारे ब्लड बैंक जो है एसी युक्त हैं। और दूसरी चीज़ की
ब्लड डोनेशन का कार्य बहुत ढंग से हो रहा है। एक केमी मशीन जो पड़ी हुई थी, जो विंडो पीरियड में भी वायरसेस को डिटेक्ट करती है, उसको मैंने चालू करा कर के ब्लड की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए लोगों का लिए काम किया कि एक गुणवत्ता युक्त ब्लड जो है लोगों को मिले, किसी तरह का कोई उसमें गड़बड़ी ना हो और लोगों को उस ब्लड से कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ की उसमें एक एफरेसिस मशीन जो करीब 60 लाख रुपए के आसपास की है, वो लंबे समय से चली आ रही है। उसके लिए मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत रहा। कुछ काम कभी कॉच नहीं है तो कभी यूपीएस विथ बैटरी नहीं है। काफ़ी लिखा-पढ़ी के बाद जो है मैंने इसको सीएसआर फंड से कॉच को और यूपीएस विथ बैटरी को दिलवाया, डोनेट करवाया। दूसरी चीज़ कि इस मशीन के लाइसेंस के लिए पहले तो ऑफ़लाइन होता था, बाद में ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ शुल्क से की समस्या है, वो समस्या जैसे ही सॉल्व हो जाएगी तो इसका लाइसेंस की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 2-3 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज करके और इस मशीन को चालू करा दिया जाएगा। अभी नई आज के दिन जो एक मशीन यहाँ पे ब्लास्ट फ्रीज़र जो आई है, जिसका इनॉग्रेशन मेरे द्वारा किया गया, ये मशीन भी बहुत अच्छी मशीन है। ये आधे घंटे के अंदर प्लाज़्मा को फ्रोज़न कर देती है, जिससे इसकी प्लाज़्मा की गुणवत्ता बनी रहती है। और क्यों इसलिए बनी रहती है कि इसमें फाइब्रिनोजेन और फैक्टर 8 ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। फाइब्रिनोजेन 96% तक बचा हुआ रहता है और फैक्टर 8 जो है 86% बचा रहता है। और ये इसका इस्तेमाल बर्न केसेज में किया जा सकता है या सर्जरी के केसेज में किया जाता है, जिससे कि इनकी हीलिंग इम्प्रूव्ड हो जाती है। और ये बहुत बेहतरीन मशीन है और ये बिल्कुल अच्छी मशीन है। इसमें जो भी प्लाज़्मा पैकेट्स अंदर जाते हैं बिल्कुल चपटे जैसे रहते हैं, कहीं ऊढ़ा-पूढ़ा जैसा नहीं रहता है, बिल्कुल अच्छी मशीन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में हमारी जो एफरेसिस मशीन है, ये भी चालू हो जाएगी।